आप सभी का आयुर्वेद उपचार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाजर के औषधीय गुणों और प्रयोग के विषय में। तो गाजर तो आप सभी जानते हैं। गाजर को उसके प्राकृतिक रूप में ही अर्थात कच्चा खाने से ज़्यादा लाभ होता है और उसके भीतर का जो पीला भाग है वह नहीं खाना चाहिए क्योंकि वह अत्यधिक गर्म होता है। अतः पित्त दोष, वीर्य दोष एवं छाती में दहा उत्पन्न कर सकता है। गाजर स्वाद में मधुर होता है, कसैली, कड़वी, तीक्ष्ण, स्निग्ध, उष्णवीर्य, गर्म, दस्त को बांधने वाली, मूत्रल, हृदय के लिए हितकर, रक्त को शुद्ध बनाने वाली, कफ निकालने वाली, वात दोष नाशक, पुष्टिवर्धक तथा दिमाग एवं नस नाड़ियों के लिए बल प्रदान करने वाली होती है। यह अफारा, बवासीर, पेट के रोगों, सूजन, खांसी, पथरी, मूत्रदाह, मूत्रल्पता तथा दुर्बलता का नाश करने वाली है। तो आज हम गाजर के औषधीय प्रयोगों को जानेंगे। साथ ही साथ कुछ सावधानियों की बात भी करेंगे कि इसके सेवन में क्या-क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। क्योंकि गाजर में कैल्शियम एवं कैरोटीन जो है प्रचुर मात्रा में होता है, तो बच्चों के लिए भी यह एक उत्तम आहार माना जा सकता है। आज हम कुछ रोगों के विषय में बात करेंगे जिनमें गाजर लाभप्रद सिद्ध होगी। जैसे दिमागी कमजोरी, खाज, दस्त, सूजन, पुराने घाव, मासिक न दिखने पर, नेत्र रोग, आधाशीशी, श्वास हिचकी, पाचन संबंधी गड़बड़ी, पेशाब तकलीफ, नक्सीर फूटना, जलने पर, हृदय रोगों में और प्रसव पीड़ा में गाजर का कैसे उपयोग किया जाता है, ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं दिमागी कमजोरी। तो दिमागी जब कमजोरी हो जाती है उसमें आप गाजर के रस का नित्य सेवन करें तो दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है। तो गाजर का रस पीने से लाभ मिलता है। यदि दस्त हो जाते हैं तो दस्त में गाजर का सूप अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो जाता है। तो दस्त हो जाए तो गाजर का सूप आप पिएं, उसका सेवन करें, लाभ मिलेगा। यदि सूजन आ जाती है शरीर में तो तब हमें क्या करना चाहिए? सब आहार त्याग कर केवल गाजर का रस अथवा उबली हुई गाजर पर रहने से लाभ मिल जाता है। यदि पुराने घाव हों तो गाजर को उबालकर उसकी पुलटिस बनाकर घाव घाव पर बांध दें, रोज बांध दें तो क्या होगा? घाव सही होने लगते हैं, लाभ मिलता है। यदि खाज हो जाए, खाज खुजली, तो गाजर को कद्दूकस करके अथवा बारीक पीसकर उसमें थोड़ा सा नमक मिला ले और गर्म करके खाज पर रोज बांधने से लाभ मिल जाता है। तो ये आयुर्वेदिक उपचार आप सबके लिए हैं, घरेलू नुस्खे हैं और गाजर बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली औषधि है। औषधि भी है और सब्जी तो है ही। आधा शीशी यदि हो जाती है, आधा सिर में दर्द बना रहता है और आप सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने पर यह शुरू होता है और शाम तक बना रहता है। इस प्रकार का यदि है तो गाजर के पत्तों पत्तों को लेना है और पत्तों पर दोनों ओर शुद्ध घी लगाकर उन्हें गर्म करना है और जब गर्म हो जाएं फिर उनका रस निकालकर 2 से 3 बूंदें कान एवं नाक में डालनी है। इससे आधा शीशी का दर्द खत्म हो जाएगा। अब जानते हैं मासिक न दिखने पर इसे कष्टार्तव भी कहा जाता है। तो यदि ऐसा है तो तब स्त्रियों में समस्या होती है। तो मासिक कम आने पर या समय पर ना आने पर गाजर के 5 ग्राम बीजों का 20 ग्राम गुड़ के साथ काढ़ा बनाकर लेने से इसमें लाभ मिलता है। अब जानते हैं श्वास हिचकी में हिचकियाँ आती हैं तो श्वास हिचकी में गाजर के रस की 4 से 5 बूंदे दोनों नथुनों में डालने से लाभ मिलता है। नेत्र रोगों में गाजर बड़ी कारगर सिद्ध होती है कि दृष्टि मंदता हो या रतौंधी हो, पढ़ते समय आंखों में तकलीफ होना आदि रोगों में कच्ची गाजर या उसके रस का सेवन लाभप्रद रहता है और चश्मे का नंबर भी यह घटा देता है। पाचन संबंधी जो गड़बड़ी हो जाती है उसमें अरुचि, मंदाग्नि, अपच आदि रोगों में गाजर के रस में नमक, धनिया, जीरा, काली मिर्च, नींबू का रस डालकर पिएं अथवा गाजर का सूप बनाकर पिएं तो उसमें लाभ मिलता है। इसके बाद देखते हैं कि पेशाब संबंधी यदि दिक्कत है, तकलीफ है
तो गाजर का रस पीने से इसमें आराम मिल जाता है। और गाजर का रस पीने से पेशाब आता है, तो इससे क्या होता है, रक्त शर्करा भी कम हो जाता है। गाजर का हलवा खाने से पेशाब में कैल्शियम, फास्फोरस का आना बंद हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हलवा भी खाएं, आनंद भी लें और तकलीफों से निजात भी पाएं। नक्सीर छूटना, नक्सीर अक्सर छूट जाती है तो क्या करें, ताजे गाजर का रस लें अथवा उसकी लुगदी सिर पर एवं ललाट पर लगाने से लाभ मिल जाता है। तो इसी प्रकार हृदय रोगों में दिल की कमजोरी या धड़कने पर जब धड़कन तेज तेज चलने लगती हैं या धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो तब क्या करें, उसमें लाल गाजर को भून लें और उबाल लें। इसमें पीली गाजर नहीं लेनी है, लाल गाजर लेनी है। फिर उसे रात भर खुले आकाश में रख देंगे और सुबह उसमें मिश्री तथा केवड़े या गुलाब का अर्क मिलाकर रोगी को देंगे, तो इससे आराम मिलेगा। अथवा यदि ऐसा नहीं है तो नहीं कर सकते, तो उसमें 2 या 3 बार कच्ची गाजर का रस पिलाएंगे, तो हृदय रोगों में आराम मिलेगा। प्रसव पीड़ा में यदि प्रसव के समय स्त्री को अत्यंत कष्ट हो रहा है, तो गाजर के बीजों के काढ़े में 1 वर्ष पुराना गुड़ डालकर गरम गरम पिलाने से प्रसव जल्दी होगा। और जलने पर भी गाजर काम करती है। जलने पर यदि है तो जलने में इसे सुन लीजिए आप, होने वाला जो दहा है या उससे जो प्रभावित अंग है, उस पर बार बार गाजर का रस लगाने से लाभ मिल जाता है। अभी मैंने बताया था ऊपर कि गाजर का जो पीला भाग है वह नहीं सेवन करना चाहिए क्योंकि गर्म होता है। और किसे नहीं सेवन करना चाहिए, मुख्य रूप से जो है गर्भवती जो महिला है उनका उपयोग नहीं करना चाहिए उन्हें। और गाजर का पीला भाग खाने से या ज़्यादा गाजर खाने के बाद 30 मिनट के अंदर पानी पीने से खांसी आने लगती है, या अत्यधिक गाजर खाने से पेट में दर्द हो जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए। पहली बात तो अधिकता किसी भी चीज़ की दुखदाई हो सकती है, तो आप चाहें सोचें कि बहुत अधिक आराम लेने के लिए अधिक चीज़ें खाना शुरू कर दें या गाजर खाना शुरू कर दें, तो उससे परेशानियां बढ़ेंगी। तो सावधानियां रखनी चाहिए, अधिक नहीं। पीले भाग को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और ज़्यादा गाजर खाने से पेट में दर्द हो तो क्या करना चाहिए, गुड़ खा लेना चाहिए। और पित्त प्रकृति के लोग यदि गाजर खा रहे हैं तो वो सावधानी पूर्वक इसका सेवन करें। रक्त शुद्धि में गाजर बहुत कारगर सिद्ध होती है, रक्त को शुद्ध करने वाली है। और 10-15 दिन केवल गाजर के रस पर रहने से रक्त विकार, गांठ सूजन एवं पांडु रोग, पीलिया जैसे त्वचा रोग दूर हो जाते हैं। इसमें लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है गाजर में, और इसलिए ये रोगनाशक है। तो इस प्रकार हमने आज गाजर के उपयोग, गुण, उसके औषधीय प्रयोगों के विषय में जाना। आपको यह अंक कैसा लगा है, इसके विषय में अवश्य कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अपने मित्रों में यह वीडियो अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।